तो हेलो और नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोग बहुत बढ़िया होगे और अपने अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं 100 डेज 100 वीडियोस चैलेंज पे हूँ और ये है आज डे 49। और डे 49 पे हम लोग बात करना चाहेंगे सारे कंक्लूजन्स के ऊपर में, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ देख रखा है, बहुत कुछ झेल रखा है और बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने फेस कर रखा है, लाइक कोरोना, लॉकडाउन, नोटबंदी, मेनी मोर थिंग्स। बहुत सारी चीजों के ऊपर हम लोगों ने देख रखा, बहुत भी डिप्लोमेसी भी देखने को मिला, भारत का वर्चस्व भी देखने को मिला, ये भी देखने को मिला कि कैसे भारत जो है वो विश्व गुरु बने। बहुत सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिली। बट लेट्स टॉक अबाउट कि हमारा इंडिया अब किस तरफ जा रहा है। अभी हमारे पॉलिटिशियंस ने एक नए नोट के बारे में हम लोग को इंट्रोड्यूस करा पाया हुआ है कि अब जो है नोट जो है वो हमारा जैसे पेज पे बनता है ना, वो वाला नोट नहीं बनेगा, अब किसी और तरीके का नोट बनेगा। तो चलिए अब उसी के ऊपर में थोड़ा सा बात करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो पेपर हम लोगों के पास में पड़ रखा है, स्टॉक में पड़ा होगा, क्योंकि कोई भी चीज तो ऐसा होता नहीं है कि स्टॉक में होगा नहीं, स्टॉक में जो पेपर पड़ा हुआ होगा। अभी जो मार्केट में नोट चल रहा है, बहुत सारी चीजें है, बहुत सारे मेजर फैक्टर है जो हम लोगों को फेस करना पड़ सकता है, बहुत सारे मेजर फैक्टर है जो हम लोगों को मतलब देखने को मिलेगा, फेस करने को मिलेगा। क्या फिर से वही लॉकडाउन वाला सीन होगा? बहुत सारी चीजें आ रही हैं निकल के सामने में। तो थोड़ा सा हम लोग बात करना चाहेंगे कि हमारी जो सरकार है वो करना क्या चाहती है, या मतलब एक तो होता है कि प्लानिंग के साथ में कोई भी काम करो कि हाँ, पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम उसका पूरा रोड मैप बना लिए, फिर इसको इम्प्लीमेंट किए धीरे 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 धीरे, एंड देन उसके बाद में लोगों को उसका आदत पड़ ही जाता है। लेकिन अभी जो हमारी सरकार है, इस सरकार को किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सरकार को हमारे ना गवर्नमेंट स्कूल से मतलब है, ना गवर्नमेंट के पॉलिसी से, ना फंड से, ना गवर्नमेंट के किसी चीज से कोई मतलब नहीं, उसको बस अपना जेब भरने से मतलब है। अभी हम लोग बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, मतलब बहुत 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 सारी चीजें अच्छी भी हुई हैं, बुरी भी हुई हैं। बट अभी जो है सबसे मेन प्रॉब्लम है हमारा लोगों का मेंटेलिटी। अभी जो हम लोगों का मेंटेलिटी, मतलब लोगों का मेंटेलिटी इंडिया के अंदर में वो बदल चुका है, या फिर बोलो डिवाइड हो चुका है, बहुत ज्यादा डिवाइड हो चुका है हुआ है। बहुत लोग जो हैं वो सिर्फ एक पार्टी के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। वो उस पार्टी के ना विरुद्ध कुछ सोच सुन सकते हैं, ना उस पॉलिटिकल लीडर के विरुद्ध कुछ सोच सकते हैं। कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, भले वो अपोजिशन में हो, भले ही वो जो बैठा हुआ है चेयर पे वो पर्सन हो सकता है। लेकिन उसमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुद्दों पे, मतलब जैसे अगर बात कर लिया जाए कि कोई योजना फेल हो गया, या फिर कि कोई सरकार का कोई वादा जो है वो फुलफिल नहीं हुआ, उस पे रहता है कि हाँ, ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे, मतलब सच को सच, झूठ को झूठ, अच्छे को अच्छा, बुरा को बुरा बोलने का वो लोग ब्योत रखता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बस बनावटी बातें करते हैं, जिनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, बस उनको किसी एक चेहरे को, किसी एक पार्टी को, किसी एक इंसान को अच्छा दिखाना रहता है। फिर भी ठीक है, चलो यहाँ तक हम लोग झेल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हमारे में। अब जो है इतना ज्यादा बुरा हाल हो चुका हुआ है हमारे देश का कि महंगाई चरम सीमा पे है। गाड़ी हो गया, कोई भी, मतलब अगर आप लोग देख लो, पेट्रोल की वजह से, E20 की वजह से कितना ज्यादा हालत खराब हुआ है लोगों का, गाड़ी का इंजन फेल हो जा रहा है, बहुत सारा चीज हो रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है। माइलेज जो है वो डाउन हो गया हुआ है, ओरिजिनल पेट्रोल जो है वो 150 प्लस जा चुका है। लेकिन लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग जो है आज भी वो लोग अपने मेंटेलिटी से जी रहा है, अपना एक इल्यूजनल वर्ल्ड बना लिया हुआ है और उसी में रह रहा है, उसी में जी रहा है। और उसमें हमारा सबसे ज्यादा हेल्प कोई कर रहा है वो है हमारा एल्गोरिदम, हमारा सोशल मीडिया। जिस तरीके का कंटेंट हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को उसी तरीके का कंटेंट दिखाया जा रहा है, और लोग जो है एक अपना डिल्यूजनल वर्ल्ड में जी रहा है और उससे निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। भाई, सामने वाला इंसान निकल के ये नहीं देख रहा है कि हाँ, हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी बहुत सारी पॉलिसीज जो है वो बहुत बुरे तरीके से फेल हुई हुई है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट को, मतलब डिसीजन, मतलब वो उन्होंने जो लिया हुआ है वो लेना ही नहीं चाहिए था, उस चीज को इम्प्लीमेंट करना ही नहीं चाहिए था। उसका सबसे बेस्ट और बेस्ट एग्जांपल है इथेनॉल। इथेनॉल का प्लांट इंडिया में लगाना ही नहीं चाहिए था गवर्नमेंट को, कोई जरूरत नहीं था उस चीज का। लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स और उनका जो कनेक्शन था, वो लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट किया और अपना फायदा पहुंचाने के लिए वो लोग इतना बुरा तरीका से देश को, मतलब नीचे लेके गया हुआ है, इतना नीचे लेके गया हुआ है कि कोई सोच भी नहीं सकता है। और हम लोग सेकंड लार्जेस्ट कंट्री थे चीनी के मामले में, और इस समय हम लोगों को एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है चीनी कहीं और से। अब समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी जो गवर्नमेंट जो है
क्या ये इतना इतना गंवार और अनपढ़ हो रखी है कि इसको ये भी नहीं पता है कि हम लोगों को कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में सोच के करना चाहिए और किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसका आगे का और पीछे का देख लेना चाहिए। अभी जो है अगर हम लोग बात करें E20 के ऊपर में, तो फिर आना पड़ेगा गन्ना के ऊपर में। और गन्ना पे जब बात होगा तो किसानों पे बात जरूर होगा। और जब किसानों पे बात होगा तो उनका सबसे सबसे मेन प्रॉब्लम है उनका कृषि और उनका फसल उगाने का तरीका। और उससे भी भयंकर वाला प्रॉब्लम है कि जब वो लोग फसल बेचने जाता है, गन्ना का रेट क्या वही रहेगा या फिर गन्ना का रेट बढ़ेगा? इस पे भी थोड़ा सा बात होना चाहिए। अगर हम लोग E20 का यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे इंडिया के फार्मर्स को ये अवेयर करना चाहिए या फिर ये बताना चाहिए सरकार को या फिर मोटिवेट करना चाहिए कि आप लोग गन्ना ज्यादा से ज्यादा उपजाइए, ताकि हम लोग जो है आप लोगों से गन्ना खरीद सके एंड अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, ताकि हम लोगों को किसी और चीज का दिक्कत ना हो। जैसे अभी शुगर का दिक्कत हुआ है, वो दिक्कत हम लोगों को फेस ना करना पड़े आगे चल करके। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को 0.1% नहीं फर्क पड़ता है कि हमारे देशवासियों को क्या हो रहा है, देशवासियों को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा देश किस तरफ से जा रहा है या फिर किस तरफ जा रहा है, डूब रहा है नहीं डूब रहा है, जो भी है। हमारी गवर्नमेंट को बस अपना खुद का पेट भरना चाहिए, खुद का पॉकेट भरना चाहिए। बहुत सारे इरिगेशंस लगे हुए हैं हमारे गवर्नमेंट के ऊपर, बहुत सारे, बहुत मतलब इवन इतना ज्यादा लग गया हुआ है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। इवन बीजेपी के प्रेजेंट में बीजेपी के मेंबर्स जो है वो रिजाइन कर रहे हैं बीजेपी से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीजेपी पर ही इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी में रह करके। और ग्राउंड पे अगर हम लोग बात करते हैं बीजेपी वालों से तो वो लोग खुद बोलता है कि भाई अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। अब ये कौन सा मजबूरी है कि आप लोग इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हो कि हमारा देश जो है वो यहाँ से यहाँ आ गया हुआ है, 176 कंट्री में 175 नंबर पे हम लोग। और किस चीज में है आप लोग को अच्छे से पता है। ना हम लोग सफाई में आगे हैं, ना एजुकेशन में हम आगे हैं, ना हेल्थ में आगे हैं, ना किसी चीज में आगे नहीं है। टैक्स तो ले रहे हैं, टैक्स का मतलब पैसा जा किस साइड रहा है उसको, मतलब उस चीज के बारे में तो पूछो ही मत। पीएम केयर्स फंड का जो पैसा है वो यूज नहीं हो रहा है, वो पैसे के ऊपर में फिक्स डिपॉजिट किया गया, वो पैसा जो है फिक्स डिपॉजिट किया हुआ, फिक्स डिपॉजिट का जो ब्याज मिल रहा है वो कहाँ जा रहा है, मतलब पूछो ही मत। एक तरीके से पूछो, देखा जाए तो पूरा ब्लंडर मचा हुआ है हमारी कंट्री के अंदर में। बट स्टिल किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर जरूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।